सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अष्टांग योग की चर्चा चल रही थी और उसमें अहिंसा का क्या स्वरूप है, अहिंसा हमारे लिए, मनुष्य जाति के लिए और पूरी समष्टि के लिए कितना उपकार करती है, अहिंसा कितना लाभकारी है। अहिंसा माँ के समान हमारा पालन पोषण करने वाली होती है, हमारी सद्गति, हमारा उत्कर्ष कराने वाली होती है। इसलिए हमारे जीवन में अहिंसा का व्यवहार, अहिंसा का स्वभाव जरूर होना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन के उद्देश्यों को, अपने आप को कल्याण के मार्ग पर चला करके राष्ट्र का कल्याण करें। पिछली कक्षा में जो कुछ अहिंसा के विषय में आपके सामने श्लोक रखे थे, आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं जी। ओम स्वामी जी, पिछली कक्षा में आप बोले थे अहिंसा सर्वदा माता की जैसा हित करता है जी, सर्वदा कल्याण करता है। एक राष्ट्र हित की मैं एक जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ जी। जैसे स्वाधीनता संग्राम का समय में जैसे मौलाना सुहरावर्दी का नेतृत्व में दी ग्रेट कलकत्ता के लिए चला, उस टाइम कुछ नहीं महात्मा गांधी ने बोले, परंतु जब रिएक्शन हुआ दूसरी पक्ष की तरफ से, उन्होंने अनशन करने बैठा, या जो 1947 में लाहौर से अमृतसर में 10 टाउन एक्सप्रेस में वहाँ से लाश आया, उन्होंने कुछ नहीं बोला। यहाँ जो रिएक्शन हुआ भारतीय का तरफ से, तो फिर बिरला मंदिर में अनशन में बैठ गए। तो ये अहिंसा था ना हिंसा था, ये जानकारी देना चाहता हूं। दोनों बातें हैं। मैं यहाँ पर जो ऋषियों का संदेश है, जो उपदेश है, उसकी चर्चा कर रहा हूँ। परंतु देश काल परिस्थिति में कुछ लोग इसका गलत अर्थ लगा करके गलत फायदा उठाते हैं। परंतु जो सार्वभौम सत्य है उसको हम सभी अपना करके अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं। अहिंसा, जैसे आपको जब से अष्टांग की चर्चा हम कर रहे हैं, आरंभ से ही इस बात का बार बार प्रसंग आ रहा है कि जो अब मैं व्यक्ति विशेष पर आक्षेप करूं कि नहीं वो हिंसा थी, अहिंसा नहीं थी, तो हो सकता है लोगों को उससे उनके हृदय आहत हो। परंतु यह बात सत्य है कि बिना खड़ग, बिना ढाल के आजादी नहीं मिल सकती। केवल इतना जो है मैं संकेत करना चाहूंगा, केवल चरखा चला करके आजादी नहीं मिल सकती। अगर ऐसा होता तो हमारे जो लाखों शहीद हो गए, देश के लिए कुर्बान हो गए, 7,20,000 स्वतंत्रता सेनानियों ने मां भारती की सच्ची आरती अपने प्राण बलिदान से किए जिन्होंने, अगर ऐसा होता तो फिर यह कैसे हो पाता। इसलिए जो वेद, उपनिषद, दर्शन और ऋषि जो संकेत कर रहे हैं वैसा हम सबको करना चाहिए, वैसा हमारे लिए अभिष्ट है। चाहे हम त्रेता की बात करें, चाहे द्वापर की बात करें, जो भी हमारे महापुरुष हुए हैं उन्होंने पहले
अपने जीवन को दिव्य बनाया है, उसके बाद राष्ट्र को दिव्य बनाने के लिए साम दाम दंड भेद से अहिंसा की पुष्टि में, अहिंसा को स्थापित करने में अपना सर्वस्व निछावर किया है, अपने प्राण अर्पण किए हैं। वहां दूसरों के चाहे प्राण लेने का भी कार्य किया गया हो, लेकिन दूसरों का प्राण लेने का तात्पर्य वहां पर हजारों लाखों और मानव जाति के लिए वह दिव्यता युक्त, शांति समरसता युक्त वातावरण बनाने के लिए वह कार्य किया गया है। तो वहां पर इस बात का हमको सदा ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी भी प्रकार से, यदि हमको हिंसा भी करनी पड़ती है अहिंसा की स्थापना के लिए, राष्ट्र की शांति के लिए, लोगों के अंदर सौहार्द के लिए, तो वह हिंसा नहीं कहलाती है। यदि चिकित्सक हमारे किसी अंग को काटता है तो हमको पीड़ा होती है, लेकिन वो हिंसा हो रही है हमारे साथ। लेकिन हिंसा किस लिए हो रही है? ताकि मेरा जीवन बच सके, मैं दूसरों के काम आ सकूं। वह हिंसा हो रही है, लेकिन किसके लिए हो रही है? अहिंसा की स्थापना के लिए हो रही है। तो इसमें ऐसा ही हमको जो है, चाहे वह कोई चिकित्सक हो, चाहे कृषक हो और चाहे सैनिक हो, वह यदि दंड देता है, छात्र धर्म का वह पालन करता है, तो अहिंसा की स्थापना के लिए ही करता है। और किसी का कोई प्रश्न? आगे चलते हैं। अहिंसा का बहुत ही गुणगान किया गया है। महर्षि कपिल लिखते हैं, बहुत ही अच्छा श्लोक है, इसको आप लिख लीजिए। हिंसा हिंसा लोकेन द्विविष्टा विद्विष्टा। हिंसा लोकेन विद्विष्टा। हिंसा धर्म क्षयावह हिंसा धर्म क्षयावह। हिंसा धर्म क्षयावह अहिंसा परमः शक्ति अहिंसा परमा शक्ति परमा शक्ति। और आगे कह रहे हैं अहिंसा परमम तपः।
अहिंसा परमम परमम तपः। एक बार उच्चारण करेंगे। हिंसा लोके न द्विविष्टा, हिंसा धर्म क्षयावह, अहिंसा परमा शक्ति, अहिंसा परमम तपः। हिंसा लोके न द्विविष्टा, वो हिंसा है वो लोक में बहुत ही अकल्याणकारी है। हिंसा यदि हमारे से होती है तो निसंदेह चाहे वह पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य हो, सबके लिए वह कल्याण को देने वाली नहीं अपितु अकल्याणकारी होती है। इसलिए जो कहा हिंसनम हिंसेति प्राणिनाम शारीरम मानसम व परपीडनम हिंसेति, तो हिंसा का जो व्यक्ति पक्ष लेता है या हिंसा करता है तो वह निसंदेह उसका उसमें अकल्याण है, उसका उसमें अहित है, उसमें उसको नरक की प्राप्ति का वो साधन बना रहा है हिंसा यदि करता है तो। और हिंसा से धर्म का क्षय होता है। यदि हिंसा होगी, हिंसा करेगा व्यक्ति तो वह कभी धार्मिक नहीं कहला सकता है। यदि मनसा वाचा कर्मणा प्राणियों की हिंसा करता है, अधर्म युक्त अन्याय युक्त आचरण करता है, यदि स्वार्थ युक्त होकर के किसी की हिंसा करता है तो वह नरकगामी होता है। कभी सुख और शांति को वह प्राप्त नहीं कर सकता है। परंतु यदि वह अहिंसा का पालन करता है तो उसमें परम शक्ति का आधान होता है। हिंसा करेगा तो उसकी शक्ति क्षीण होगी और अहिंसा का पालन करेगा तो उसकी शक्ति का वर्धन होगा। अहिंसा उसकी परम शक्ति बन जाएगी और अहिंसा से उसके अंदर अनेक प्रकार की शक्तियों का, अनेक प्रकार के पराक्रम का वह पुंज हो जाता है। आत्म उत्साह से हमेशा लबालब रहता है, भरा रहता है। जो हिंसा व्यक्ति करता है भले ही क्षणिक आपको दिखाई पड़े कि यह तो बड़ा पराक्रमी है, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल कमजोर होता है। इसलिए जो अहिंसक है उसका आत्मबल उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है और प्रत्येक स्थिति में वह सुख और आनंद का अनुभव करता है। अहिंसा परम शक्ति है, परम शक्ति को प्रदान करने वाली है। अहिंसा परमम तपः, अहिंसा ही परम तप है। अहिंसा से बढ़कर के कोई बड़ा तप नहीं होता है। इसलिए हमारे जीवन में मन से भी, वाणी से भी, शरीर से भी अहिंसा का पालन होना चाहिए। महर्षि मनु ने बहुत ही अच्छा वर्णन करते हुए कि गुरु और शिष्य के बीच में भी छोटी छोटी बातों पर कभी हिंसा हो जाती है। हम मंत्र पाठ प्रथम में ही करते हैं, मां विद विषावहई। हम गुरु शिष्य एक दूसरे से ईर्षा द्वेष ना करें। यदि गुरु ने कोई प्रश्न पूछा, शिष्य ने उत्तर नहीं दिया तो गुरु को भी उसको बहुत ही स्नेह के साथ समझाते हुए बात करनी चाहिए, ना कि उसको गुस्सा करे, उस पर क्रोध करे या उससे द्वेष करे। यदि गुरु ने कोई दंड दे दिया है, गुरु ने डांट दिया है, यदि क्रोध भी कर दिया है तो भी शिष्य को चाहिए कि उससे द्वेष न करे, उसकी आज्ञा में उसका प्रिय आचरण सदा करता रहे। तो महर्षि मनु गुरु और शिष्यों के व्यवहार को लिखते हुए ये कह रहे हैं कि एक दूसरे की जब गुरु शिष्य ही हिंसा करते हैं या एक दूसरे का मान नहीं करते हैं, अपमान करते हैं, भाई गुरु की आज्ञा का
पालन न करना गुरु का अपमान है। गुरु की जो है जो शिक्षाएं हैं उनको न मानना, वैसा आचरण न करना, ये बहुत बड़ा अपमान है गुरु का, ये हिंसा है। जिस गुरु से हमको शिक्षा मिलती है, जीवन जीने की कला हम जिससे सीखते हैं, और यदि उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो ये बहुत बड़ी कृतघ्नता है, ये बहुत बड़ा दोष है, ये बहुत बड़ी हिंसा है। तो महर्षि मनु इस पर लिख रहे हैं, और महर्षि मनु ने अहिंसा को कितना विशेष माना है इसके विषय में हम मनुस्मृति के कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। क्योंकि हम जब तक किसी चीज को जानते नहीं, समझते नहीं, मानते नहीं, तब तक उससे लाभ नहीं ले सकते हैं। महर्षि मनु का ये विशेष उपदेश हमारे लिए है। कह रहे हैं अहिंसैव, लिख लीजिए, अहिंसैव भूतानाम, अहिंसैव भूतानाम कार्यम श्रेयोनुशासनम। बहुत उत्तम बात कही। कार्यम श्रेयो कार्यम श्रेयो अनुशासनम। आगे कह रहे हैं वाक् चैव मधुरा श्लाक्षणा, वाक् चैव मधुरा श्लाक्षणा प्रयोज्या धर्ममिच्छता। प्रयोज्या धर्ममिच्छता। छोटा इसको लिख लीजिए, प्रयोज्या धर्ममिच्छता। एक बार उच्चारण करेंगे, अहिंसैव भूतानां कार्यं श्रेयोनुशासनम् वाक् चैव मधुरा श्लाक्षणा प्रयोज्या धर्ममिच्छता। अहिंसैव भूतानाम, ध्यान दीजिए, बहुत उत्तम बात कह रहे हैं कि अहिंसा का कितना बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। जो व्यक्ति धार्मिक हैं,
अथवा धर्म का आचरण करना चाहते हैं, क्योंकि धर्म की चर्चा खूब हमने की है और धर्म का महत्व समझा है अपने जीवन में, इसलिए जो अपने को धार्मिक बनाना चाहते हैं अथवा धर्म का सदा सर्वदा सर्वत्र आचरण करना चाहते हैं, धर्मम इच्छता, धर्म की वृद्धि चाहने वाले मनुष्य को ये प्रथम शर्त उसकी है, प्रथम कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अहिंसया एव भूतानाम अनुशासनम कार्यम। अहिंसा अर्थात हिंसा, हानि, ईर्षा, द्वेष, कष्ट प्रदान आदि भावों से रहित होकर के यह जो गुरु शिष्य परंपरा है, गुरु शिष्य यदि धर्म का आचरण करते हुए अध्ययन अध्यापन करना चाहते हैं तो अहिंसा का प्रथम पाठ उनको सीख करके वैसा आचरण करना चाहिए। कह रहे हैं कि हिंसा, हानि, ईर्षा, द्वेष, कष्ट प्रदान आदि भावों से रहित होकर के विद्यार्थियों को अथवा ऐसा कोई मनुष्य चाहता है तो उसको अनुशासन करना चाहिए। श्रेय वही अनुशासन प्रशंसनीय, श्लाघना प्रयोज्या। तो श्लाघना का तात्पर्य क्या है? जो श्रेय वही अनुशासन प्रशंसनीय और कल्याणकारक होता है। चा और मधुरा श्लाघना वाक प्रयोज्या, मीठी तथा कोमल वाणी अध्यापन और उपदेश में बोलनी चाहिए। कभी भी जो है कटु भाषण नहीं करना चाहिए, कटु वाणी नहीं बोलनी चाहिए। जब हम उपदेश करें, दूसरों को कोई बात समझाएं तो उनमें बड़ी मधुरता हो, वाणी में बहुत ही माधुर्य प्रकट हो और वह कल्याणकारी हो, ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। महर्षि दयानंद इसका अर्थ करते हुए कह रहे हैं कि विद्वान और विद्यार्थियों को योग्य है कि सभी बहुत ही अच्छी प्रकार से इसको ध्यान दें। विद्वान और विद्यार्थियों को योग्य है कि वैर बुद्धि छोड़ करके सब मनुष्यों के कल्याण के मार्ग का उपदेश करें और उपदेष्टा मधुर सुशीलता युक्त वाणी बोले। जो धर्म की उन्नति चाहे वह सदा सत्य में चले और सत्य का ही उपदेश करें। जो धर्म का उत्थान चाहते हैं उन सबको यह चाहिए कि वह सदा सत्य का आचरण करें और उस पर सदा अटल रह करके उसका जीवन में सदा सर्वदा पालन करते रहें, कभी भी इससे च्युत ना हो, कभी भी इससे पथ भ्रष्ट ना हो। इसी से उनका कल्याण है। कभी भी वाणी के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर हिंसा का भाव प्रकट ना हो। और इसी बात को तंतुदः स्यादर्थो अपि न परद्रोहा कर्मधि यस्यो द्विजते वाचा न लोक्याम ताम उदारीयत। तो बोल रहे हैं उदीरयेत, ऐसी वाणी का कभी भी प्रयोग ना करें। मनुष्य आर्तः अपि, दुख कष्ट होने पर भी, स्वयं दुखी होता हुआ भी, अरुन्तुदः न स्यात्, किसी दूसरे को पीड़ा ना पहुंचावे। यदि उसको स्वयं कष्ट भी हो रहा है व्यक्तिगत जीवन में तो भी उसको दूसरों के साथ हिंसा नहीं करनी चाहिए, दूसरों को कभी पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। न परद्रोह कर्मधीः, न दूसरे के प्रति ईर्षा द्वेष या बुरा करने की भावना मन में लाए। अक्सर ये देखा जाता है जो अपने शरीर से, शारीरिक बल से कमजोर होते हैं या बुद्धि बल से कमजोर होते हैं या धन बल से कमजोर होते हैं, तो दूसरों को वह ऐसी ऐसी बातें बोलते रहते हैं, मतलब मन में उनके प्रति ईर्ष्या का भाव रहता है, द्वेष का भाव रहता है। स्वयं व्यक्ति पीड़ित होता हुआ भी जब दूसरों की पीड़ा
जो है समझ करके, दूसरों को दुख कष्ट में देख करके भी उनकी हंसी ना उड़ाए, उनको कष्ट ना दे, तो वह व्यक्ति जो है ईर्ष्या द्वेष से सदा बचता रहे। न परद्रोह कर्मधि, न दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष या बुरा करने की भावना मन में लाए। अस्य यया वाचा उद्विजते, मनुष्य के जिस वचन के बोलने से कोई उद्विग्न हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक वाणी एक बार बोलते हैं और कष्ट दे देते हैं दूसरों को, उनकी वाणी में स्वभाव होता है। तो ये वाणीगत जो हिंसा है इससे भी बचें। और ताम आलोक्याम ना उदीरयेत, ऐसी उस लोक में अप्रशंसनीय वाणी को ना बोलें जो सभा में या परस्परता में जो वाणी हमको कष्ट देती है अथवा दूसरों को भी कष्ट देती है, ऐसी वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि व्यक्ति किसी अवगुण से ग्रस्त है या उसको कोई विकलांगता है, वो दिव्यांग है, तो उसको ऐसी भाषा, ऐसे संबोधन से उसका जो है सत्कार करें अथवा उसको बुलाएं बिठाएं जिससे उसको कष्ट ना हो। अंधा है, लंगड़ा है, लूला है, तो उसको हम कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिससे उसको कभी भी हीन भावना न समझ में आए, अपने को वह अपमानित महसूस न करे, ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। आगे चलें। और इसी क्रम को कह रहे हैं महर्षि मनु कि यदि स्वर्ग की कामना कोई करता है, स्वर्ग प्राप्ति का यदि कोई उत्तम साधन है तो वह है अहिंसा। और आगे कह रहे हैं बहुत उत्तम बात, इसकी चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। महर्षि मनु के द्वारा हिंसा अहिंसा का जो भाव है उसको समझने का पुनः प्रयास करेंगे अगली कक्षा में। अभी यहीं तक। ओम शांति शांति शांति।